विशाल स्वप्न चल रहा है। स्वप्न में कभी दुखद कभी सुखद परिस्थितियां, कभी अनुकूल प्रतिकूल, कभी लाभप्रद कभी हानिप्रद। स्वप्न दृष्टा इन्हीं सुखद दुखद अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि परिस्थितियों में भटक रहा है। कोई इस स्वप्न से जगा हुआ सद्गुरु स्वरूप जब उसके वचन हमारी श्रवणेंद्रिय में पड़ते हैं, हमारी मोह निद्रा भंग होती है, तब दिखाई देता है ना सुख ना दुख, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, ना यहां कोई लाभ ना कोई हानि, क्योंकि इसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे आप स्वप्न को देखा, जगने के बाद उसका दुख और सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ और हानि दोनों असत्य थी, ये जगने के बाद पता चला। ऐसे ही विशुद्ध पवित्र श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञानी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके अपने स्वरूप का बोध अपने आप से करता है। तब ये अखिल ब्रह्मांड माया का जादू दिखाई देते हैं, एक विशाल स्वप्न की तरह है। अतः पहले हम जागने की चेष्टा करें। सबसे ज्यादा बंधन शरीर में जो अपनापन हो गया है, शरीर संबंधियों में जो इतनी गाढ़ ममता हो गई है कि त्यागने की बात सुनकर हृदय कांप उठता है, छूटने की वियोग की बात सुनकर के हृदय कांप उठता है। चाहे वो धन से प्रीति हो, या किसी शरीर से प्रीति हो, या किसी पद से प्रीति हो। पद में, धन में, शरीर संबंधियों में रहते हुए भी कल्पना मात्र से थर्रा उठता है हृदय। ये है विशाल स्वप्न। ना यहां कोई व्यक्ति है, न यहां कोई वस्तु है, न कोई पदार्थ है। एकमात्र सच्चिदानंद अपने आप का अपने आप में सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है और संहार कर रहा है। अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से आप का संहार, कोई दूसरा नहीं। अब ये है जगा हुआ पुरुष का ज्ञान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बंधु बंधुजनः सदैव यतते दुस्नेह पाशैर्महा माया कापि विमोहणी शिशुकला लापः स्त्रिया सौरतम घोरानर्थ निदानमर्थ महा त्वं विद्या पार्थम परं स्वार्थ भ्रंशकरं तदन्य सकलम त्यक्त्वैवहि वृंदावनम। हे बंधु, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दुस्नेहा पाशैर महा, तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो, इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं। इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है, जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में, वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद
ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको न जानकर, उसको न मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधु, बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण यतते सदैव दुस्नेह पासैर महा। एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है। ए भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है। बंधु, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल। भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, बंधु, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे हैं, अगर समझ जाओ। माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्रिया कलालापः, स्त्री स्वरूप में ऐसी चेष्टाएं, मधुर भाषा, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, वाणी अमृतमयी, हृदय में काम वेदना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेष्टाएं, विमोहिनी माया। कभी शिशु कलालापः, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली बानी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। दुस्नेह पासैर महा, ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है। वो तोतली बानी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामयम वाचो, अमृतमयी वाणी, कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहें? नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार न करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर, उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो। स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे हैं, कैसे तोतली बानी में बोल रहे हैं, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुस्नेह पासैर महा, घोरा अनर्थ। तुम समझ नहीं पाए, ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई। बड़ी कृपा हुई है, संभाल लो अपने आप को। निदानमर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम। आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके। छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। ये दुस्नेह पासैर महाघोरा अनर्थ छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुस्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए,
फिर फांसी ऐसी परे, फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत